लाल गदर टीवी में आपका स्वागत है। आज हम सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में उपस्थित हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के किसान और ख़ासकर इस समय पंजाब और हरियाणा के किसान लाखों की तादाद में यहाँ मौजूद हैं और डिमांड कर रहे हैं कि जो तीनों कानून सरकार लेके आई है और इसके साथ साथ जो है बिजली निजीकरण करने वाला कानून, और इन सब का जो है विरोध कर रहे हैं किसान और डिमांड कर रहे हैं कि सरकार इन सारे कानूनों को फ़ौरन रद्द करे। और किसान डटे हुए हैं कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, ये कानून जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के हक में हैं और किसानी को तबाही करने वाले के कानून हैं, तो जब तक ये कानून रद्द नहीं किए जाएंगे किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ जयपुर हाईवे को भी ब्लॉक किया जा रहा है और आने वाले दिनों में पूरे देश में फिर से आंदोलन बढ़ेगा। हमारे बीच में रायकोट लुधियाना से साथी उपस्थित हैं जो किसान आंदोलन के समर्थन में आज सिंघू बॉर्डर में आए हुए हैं। सबसे पहले साथी आप अपना परिचय देंगे। मैं संतोष गिल, लुधियाना से, CITU रायकोट। आप हमें बताएंगे कि CITU रायकोट जो है इस समय किसान आंदोलन और इन मांगों के समर्थन में किस प्रकार से काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार जब से ये पंजाब में पिछले 2.5 महीने से ये किसान संघर्ष चल रहा है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से लगातार उनके हर प्रदर्शन में, हर जगह पे जहाँ पर भी उनके धरने प्रदर्शन चलते थे, अब सभी जगह पे वहाँ पर उनके पार्टिसिपेट करते थे। और अब जब 26 तारीख से दिल्ली में ये सिंघू बॉर्डर पे है, तो हमारे कुछ साथी टिकरी बॉर्डर पर भी है और इधर भी हमारे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो हम लोग इधर भी लगातार बैठे। आपका संगठन इस डिमांड जो है किसानों का कि इन कानूनों को रद्द करके किए बगैर हम पीछे नहीं हटेंगे, इसको कैसे आप वहाँ के मजदूरों और अन्य श्रमिकों के बीच में ले जा रहे हैं जो किसानी से डायरेक्टली ना जुड़े हों, इनडायरेक्टली तो ज़रूर जुड़े होंगे। देखिए, ऐसा है कि ये कोई आज की नई बात नहीं है। जब से देश में ये आर्थिक सुधारों के नाम से जब नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के तौर पे आए और तब से पहले डंकल तजवीज़ और उसके बाद गैट समझौता और अब उसको जो इम्प्लीमेंटेशन का जो दौर शुरू हुआ है, आज उसका ये पीक पे आ गया है कि अब किसानों को भी हाथ में लेके वो किसानों के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। मज़दूरों पे तो पहले से बहुत ज़्यादा हमला चल रहा है और जो मज़दूरों के पक्ष में जो 44 कानून थे, जिनमें उनकी रोजगार की सुरक्षा का कानून भी था और बहुत सारे कानून हैं, वो उन सब को तोड़ के ख़त्म करके 4 कोड जो बनाए गए हैं मोदी सरकार की ओर से, ये मजदूरों पे हमला था। और अब किसानों की ज़मीन जो है वो कारपोरेट अदारों को सौंपने के लिए ये एक नए हथियार के तौर पे ये सामने आया है। और अगर आज हम नहीं बोलेंगे, मज़दूर किसान के पक्ष में नहीं खड़ा होगा, तो कल को किसान नहीं बचेगा तो मज़दूर भी नहीं बचेगा। एक बात जो सामने आ रही है काफ़ी इस आंदोलन के अंदर कि किसानों को सुनिश्चित खरीदी, सरकार की तरफ से सरकारी खरीदी और लाभकारी दाम, ये अगर सुनिश्चित होगा और जो कि हुकूमत को सुनिश्चित करनी चाहिए, तो इसका डायरेक्ट लिंक है जो शहरों में और अन्य जगह पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सहारे लोगों को सही कीमत पर सभी चीज़ें प्राप्त हों। तो इसके ऊपर आपकी बात क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये जो APMC का जो को ख़त्म करके एक नई मंडी जो बिना किसी टैक्स के जो मोदी सरकार इंट्रोड्यूस करने जा रही है जो नए कानून में, उसके हिसाब से किसान तो मरेगा ही और हज़ारेदार कल को हम मज़दूरों के लिए भी वही अनाज जो कल 10 रुपये किलो खरीदेंगे वो हमको 100 रुपये किलो बेचेंगे। इसलिए ये हमारी दोनों की लड़ाई एक है। साथी आप अपना परिचय देंगे। मैं जर्नैल गिल, मैं सीटू के साथ काम। आज जो किसानों को हम यहाँ देख रहे हैं जो काफ़ी कठिनाइयों को जूझते हुए, सामना करते हुए, महिलाएं, नौजवान, बच्चे सब जो है
जो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और आज यहाँ 15 दिन से ऊपर हो गए ठंड में बाहर जो है ये सारा बर्दाश्त करते हुए डटे हुए हैं। तो इसमें महिला किसानों और महिला मज़दूरों के बारे में ख़ास करके आप अपनी जो विचार रखेंगे कि उनके बीच में क्या फीलिंग है, क्या जो है इंस्पिरेशन है इस आंदोलन को सपोर्ट करने के पीछे। जी, ये हर एक इंसान की होंद की लड़ाई है, मतलब जिंदा रहने की लड़ाई है जे। इसलिए औरतें ही खाना बना के सबको परोसती है। अगर घर में आटा दाना नहीं होगा तो कैसे परिवार को खाना वगैरह देगी। सही। और ये जो पूरा परिवार हम यहाँ देख रहे हैं जो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें जो है परिवारों के बीच में भी काफ़ी जोश है कि हम डटे रहेंगे जब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। तो इसके साथ जो है जो मज़दूरों और किसानों की एकता के बारे में जैसे साथी ने बताया, तो ये आज यह भी सुनने में आ रहा है कि ये जो पूरा निजीकरण का दौर और सरकार का संगत जी गुरु का लंगर चलता इधर भी एक, तो ये जो है ये लंगर उन्हां वास्ते आ जेडे केस साडा पक्का रखना हुकूमत की फेलियर है एक तरीके से। तो आगे हमें आंदोलन को कैसे ले जाना है। देखिए ऐसा है कि जैसे पहले कहा गया है, ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है। जो पहले की लड़ाइयाँ थी वो लड़ाइयाँ कुछ और कुछ एक मांगों के लिए होती थी। अब ये मांगों के लिए लड़ाई नहीं है, आज ये ज़िंदगी की लड़ाई है। और ये पिछले 100 साल में इतना बड़ा संघर्ष शायद मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, हो सकता है आपने भी नहीं देखा होगा। इस संघर्ष में जीत जो है वो हमारी सुनिश्चित है और मोदी की हार होगी, ये मुझे पता है। धन्यवाद।